नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। भारत के 500 रुपये के जो नोट है ना, और भारत की जो करेंसी है वो लैक ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स यानी कि सिक्योरिटी फीचर्स की कमी की वजह से लगातार इसके डुप्लीकेट्स बन रहे हैं मार्केट में। और इस फेक करेंसी की वजह से भारत की इकोनॉमी किस तरह से प्रभावित हो रही है, आज के सेशन में इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि भारत की सरकार आखिर नोट कैसे छापती है, क्या पैमाने होते हैं नोट छापने के। आमतौर पर एक बात आपके दिमाग में आती होगी कि क्या भारत सरकार बहुत बड़ी तादाद में नोटों की छपाई करके भारत की गरीबी को खत्म नहीं कर सकती है क्या। आपको पता होगा कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं जो गरीब तबके के हैं। हमारी अधिकांश जो इकोनॉमी का पैसा है वो पूंजीपतियों के पास है। भारत की अधिकांश आबादी मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास और जो पुअर फैमिली है इन्हीं में बटी हुई है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार बहुत बड़ी तादाद में करेंसी छाप दे और 5-5 लाख 10-10 लाख रुपये देश के गरीबों में बांट दे? क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या? तो आज के सेशन में आपको बताऊंगा। आज से ठीक एक दिन पहले आपको पता है कि भारत ने का जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है एनएसओ है, इसने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए देश की जीडीपी के आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जिसमें उसने बताया था कि हमारे देश की जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 7.2% रही थी। भारत की जो जीडीपी है इस फाइनेंशियल ईयर में 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर रही है। और पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमी का स्थान कौन सा है? तो फिफ्थ है, ठीक है। और भारत के ठीक बाद आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटिशर्स की कंट्री है। और फोर्थ नंबर पे कौन है? जर्मनी। थर्ड नंबर पे है जापान। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे चाइना। और फर्स्ट नंबर पे 26 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका बैठा हुआ है। तो भारत के पास आने वाले समय में देखिए, इस रिपोर्ट के साथ एनएसओ ने यह भी बताया था कि भारत की इकोनॉमी के लिए आने वाले समय में क्या चैलेंजेस है। तो उस सेशन में मैंने इस टॉपिक को कवर नहीं किया था। मैंने उस सेशन में सिर्फ और सिर्फ जीडीपी के बारे में बताया था कि क्या हमारी ग्रोथ रेट रही है, क्या क्वार्टर में क्या हुआ था, ये सब कुछ मैंने बताया था। तो उसी रिपोर्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, अराउंड 91,110 pieces of fake 500 rupees note detected in financial year 2023। ये आरबीआई की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है, ये 21-22, ये 22-23 है। आपको मैं सीधा आपका ध्यान जो है मैं 500 रुपये के नोट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये जो नीचे आप देख पा रहे होंगे ना, इनके लिए आप देख पाएंगे कि 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इस समय हमारे देश में जो नकली नोट पकड़े गए थे, जो आरबीआई के पास आए थे, इनकी संख्या थी 39,453। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आप देखेंगे लगभग 100% का जंप इसमें देखने को मिला है, 79,669, यानी कि पहले की तुलना में डबल हो गए सीधा। और 2022-23 में क्या हुआ? 91,110। तो इतनी बड़ी तादाद में फेक करेंसी भारत में आ रही। और आपको बताना चाहता हूं कि यह आंकड़ा तो कुछ भी नहीं है। ये आंकड़ा वो है ना, जो नोट हमारे बैंकिंग सिस्टम तक पहुंचे थे, बैंकों तक पहुंचे थे, आरबीआई तक पहुंचे थे, ये उन नोटों का ब्यौरा है। ये उन नोटों का ब्यौरा नहीं है जो हमारे मार्केट में अभी भी चल रहे हैं। या फिर बहुत बड़ी तादाद में आप जानते हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर पर, म्यांमार बॉर्डर के पर बीएसएफ बहुत समय समय पर बहुत सारे नकली नोट पकड़ती है। इसके अलावा आपको पता है कि नेपाल की बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के जवान बहुत बड़ी तादाद में नकली नोट पकड़ते हैं। ईडी, पुलिस, ये सब जो कार्रवाई करते हैं, तो ये नकली नोट जो जब्त होते हैं ये आरबीआई के पास नहीं जाते, ये उन्हीं जो जांच एजेंसी है उनके पास रहते हैं। तो इसमें उन नोटों की बात चल ही नहीं रही है, ये उन नोटों की बात चल रही है जो देश के बैंकिंग सिस्टम तक घुसाए, वहां पर घुसाई, सिर्फ उन्हीं नोटों की बात चल रही है। और उनकी संख्या को देखकर आपको हैरानी होगी कि टोटल नोट कितने हैं। देखिए 2020-21 में इतने नोट थे, 21-22 में इतने नोट हो गए, और उसके बाद इतने नोट हो गए। तो बहुत बड़ी तादाद में जो फेक करेंसी आप देख सकते हैं कि 500 के नोट तो इतने हैं, आप 2000 के नोट भी देखेंगे, 2000 रुपए के नोट जो है 8,798 फाइनेंशियल ईयर 2021 में पकड़े गए थे, 13,604, ठीक है। और अब 9,806। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2000 के नोटों को बंद करने का असली कारण क्या था। देखो 2000 के नोट भले ही हमारे मीडिया वाले जिसमें लॉकडाउन लगा था ना, उसमें भले ही कितना चिल्ला लें कि 2000 का नोट तो ऐसा है वैसा है, इसकी जितनी तारीफ की थी उतनी एक तरह से आप सोचेंगे कि इसके बारे में बताया जा रहा था कि इसके अंदर एक चिप लगी होगी, आप इसको धरती के 4 फीट नीचे गाड़ दोगे तब भी पता चल जाएगा, ये सैटेलाइट से कनेक्शन होगा और सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना कनेक्शन देगा, ठीक है। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, जो सब झूठ था, जो सिर्फ एक फॉल्स प्रोपेगेंडा था। जबकि रियलिटी में उस समय की जितने भी बुद्धिजीवी कह रहे थे कि 2000 के नोट में ऐसा कुछ खास होगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए आ रहा है और समय आने पर सरकार इसको बंद कर देगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सरकार ने उस समय, आपको पता है कि अगर 500 के नोट छापने पड़ेंगे तो बहुत समय भी लग जाएगा और पैसे भी बहुत लग जाएंगे। 2000 के नोट छापने पड़ेंगे अधिक मात्रा में, तो क्या होगा कि 1/4 हो गया ना। अगर 500 के नोट छापोगे तो 4 छापने पड़ेंगे, 2000 का एक ही से काम चल जाएगा। तो उस समय सरकार को बहुत जल्दी थी नोट छापने की, और बाजार में लिक्विडिटी को बढ़ाए रखना सरकार के लिए चुनौती था, क्योंकि जब
जब तक मार्केट में अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, तरलता अगर बाजार में नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आर्थिक क्रियाएं हमारे यहाँ पर घटेंगी और देश की जीडीपी को बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और नोटबंदी के समय भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा था। भले ही हमारे जो मीडिया घराने, आपको पता है कि सब किस तरह की हमारे यहाँ पर पत्रकारिता होती है, तो उस समय जो 2000 के नोटों की भर भर के तारीफ की थी वो सारी झूठी तारीफें थी। जो भी दावे, जो भी हमारे न्यूज़ चैनल्स में कहा था वो सब कुछ झूठ था। जबकि असलियत में क्या था, 2000 का नोट बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था और 2000 के नोट के भी नकली नोट और सोचिए ये वो नोट है ना, आप देखिए 8798 नोट ऐसे थे जो 2020-21 में बैंकों के अंदर घुस आए थे। बैंकों ने उन नोटों को एक्सेप्ट किया था ये सोचकर कि ये बिल्कुल असली है, जबकि बाद में जांच होती तो नकली पाए जाते। तो ऐसे नोटों की संख्या सोचिए जो बैंकों तक पहुंच गए, तो सोचिए ऐसे कितने नोट नहीं होंगे जो हमारे बाजार में भी तक चल रहे होंगे। तो यही वाली बात है कि जो 2000 का नोट था ना, उसको उस समय केवल और केवल सरकार ने लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए लाई थी। उसका लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा इंपैक्ट था नहीं, लॉन्ग टर्म में उसको बंद ही होना था। बस फालतू की पत्रकारिता, फालतू की जो तारीफें थी इस नोट के बारे में की जा रही थी। तो उम्मीद करता हूं कि नकली नोटों का जो बाजार है ये आपको समझ में आ गया होगा कि भारत को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो भी पैसे थे ना, आरबीआई के पास लगभग 4.6% नोट आरबीआई ने डिटेक्ट किए थे और बाकी के जितने भी 95.4% जो नोट हैं, जो नकली नोट पकड़े गए हैं अब तक के, इनको जो है अदर बैंक्स ने जो है पकड़ा था। क्योंकि आप जानते हैं कि आरबीआई में सीधा हम लोगों का खाता नहीं होता है, आरबीआई में बैंकों का खाता होता है। तो अधिकतर नोट्स सीधी सी बात है कि अगर हम बैंकों में पैसे जमा करने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यही बैंक पकड़ेंगे। लेकिन इतने नोट ये थे कि ये भी नहीं पकड़ पाया, इसको आरबीआई नहीं पकड़ा कि ये फॉल्स करेंसी है। अब आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ये जो फेक करेंसी है ना, इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक टेररिज्म। देखिए, एक तो आतंकवाद वो होता है आप हथियारों के साथ पहुंच के आपने गोलियां चलाई, एक सुसाइड बॉम्ब बन करके भरी सभा में उड़ा दिया खुद को, तो इस तरह से लोगों को मारा जा सकता है। लेकिन अब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसने एक नया पैंतरा भारत के खिलाफ सोचा है। उसका कहना है कि भारत को आप सेना से, गोला बारूदों से, हथियारों की मदद से हरा नहीं सकते। उसको पता है कि वो अपनी आर्मी में उसका इतना दम नहीं है। भारत क्या है, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी अभी है और 2026 तक तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा $5 ट्रिलियन के साथ। तो पाकिस्तान ने एक लक्ष्य रखा है कि वो भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करेगा। इस पर जो है चोट करेगा तो भारत ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का उद्देश्य खुद को बढ़ाना नहीं है, उसका उद्देश्य है कि खुद भारत को छोटा करना है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में बहुत सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बाकायदा इसके लिए सक्रिय हैं, जो फेक करेंसी बना करके हमारे मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बांग्लादेश सीमा के पास से, म्यांमार सीमा से, और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि नेपाल सीमा से बहुत बड़ी तादाद में करेंसी नोट हमारे यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। तो बहुत सारे सर्वे इस मामले को लेकर हुए जिसमें बताया गया कि जो 70% जो करेंसी नोट हमारे यहाँ पर जो फेक चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का उसमें षड्यंत्र है। और बाकी के जो करेंसी नोट हमारे यहाँ पर चल रहे हैं उनमें भी हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लालची लोग हैं जो गोरख धंधे करते हैं और इस तरह के फॉल्स जो करेंसी नोट है इनको छापते हैं। और इनको छापने वाले कोई आम आदमी नहीं है, ये जो आरबीआई के ऑफिसर्स हैं और जहां पर जो करेंसी चेस्ट हमारी है, यहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो इस तरह की फेक करेंसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे तादाद में ये लोग पकड़े गए। तो एक तो क्या पड़ेगा सब, हमारा जो इकोनॉमिक टेररिज्म है, ठीक है, वो होगा, महंगाई हमारे यहाँ पर बढ़ेगी, और तीसरा क्या होगा, पब्लिक में जो कॉन्फिडेंस है ना, भरोसा है अपनी करेंसी को लेकर, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि क्या करेंसी छाप करके देश की गरीबी खत्म की जा सकती है, तो इसका जवाब अब आपको मिलने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल करेंसी देश में कितनी छपती है, एक देश कितने नोट छाप सकता है, एक देश सिर्फ उतने ही नोट छाप सकता है जितना उसके गोदामों में सामान भरा रहता है। हमारे यहाँ पर करेंसी आखिर आई कहाँ से, हमारे यहाँ पर करेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मेरे पास 5 किलो आलू है, ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था, आप किसी व्यक्ति को 5 किलो आलू दे देंगे और वो आपको 2 किलो कोई चने की दाल दे देगा। तो वस्तु विनिमय उस समय हुआ करता था। तो इस वस्तु विनिमय में बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए उस समय के लोग एक तरह से करेंसी लेकर के आते हैं कि तुम इसको ये दोगे तो ये तुमको सामान दे देगा, तुम इसको ये दोगे तो ये तुमको सामान दे देगा। तो ऑब्वियस सी बात है करेंसी का संबंध किससे है, सामान से है। अब सरकार कितने करेंसी नोट छापेगी, सरकार सिर्फ उतने ही करेंसी नोट छापेगी जितने का हमारे देश में सामान होगा। ठीक है, जितने का हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, केवल उतनी ही करेंसी भारत सरकार यानी कि आरबीआई छाप सकती है। अब फॉर एग्जांपल क्या होगा कि अगर सरकार बहुत बड़ी तादाद में करेंसी नोट छाप दे, हालांकि सरकार समय समय पर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई से कहती है कि तुम करेंसी नोट छापो, लेकिन आरबीआई ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। आरबीआई का साफ कहना है कि या तो तुम एक काम करो, विदेशों से सोना खरीद करके हमारे यहाँ पर रखो, तब हम उतने करेंसी नोट छाप देंगे, नहीं तो हम लोग नहीं छापेंगे। क्योंकि आरबीआई को पता है कि अगर हम करेंसी, जितनी हमारे देश में सामान है, अगर हम इससे ज़्यादा करेंसी
करेंसी छाप देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो करेंसी प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, क्योंकि उसके सापेक्ष उसके पीछे सामान नहीं है। ठीक है, अगर देश की करेंसी में फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर जितने भी नोट छापे जाते हैं, अगर इन सब नोटों को फाड़ दिया जाता, जला दिया जाता, तो उतने का सामान हमारे पास बैक स्पेस में होना चाहिए। हमने अगर देखिए जो नोट होता है ना हमारे यहाँ पर 500 का, 1000 का है, तो उसमें साफ साफ जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है उसके सिग्नेचर होते हैं, जिसमें यह लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए प्रदान करने का वचन देता हूं। यानी कि अगर 500 रुपए का नोट आपके पास है, इसका मतलब है कि भारत के पास 500 रुपए का सामान अवेलेबल है। तो जितने का सामान हमारे यहाँ पर अवेलेबल होगा उतने ही करेंसी नोट छपेंगे। और हर साल देश में करेंसी नोटों की संख्या बढ़ती जाती है। और बढ़ती क्यों है? क्योंकि हमारी जीडीपी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे देश में सामान का बनना, सामान का मैन्युफैक्चर होना, भारत के सर्विस सेक्टर जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे जीडीपी ग्रो करेगी, वैसे ही नोटों की संख्या भी जो है बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर बिना ग्रो किए अगर आप नोटों की संख्या को बढ़ा दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं, लॉकडाउन के समय पे हमारी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, नेगेटिव चली गई थी। तो साफ बात है ऐसी स्थिति में सरकार तो नोट छापेगी नहीं। तो आरबीआई नोट कब छापता है? जिस सापेक्ष हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जिसके सापेक्ष हमारे यहाँ पर सर्विस सेक्टर और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, उसी के सापेक्ष वो जो करेंसी नोट्स है उसको प्रोड्यूस करती है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, ये जो काउंटरफिट मनी है, इनकी जो नकली नोट है ना, ये इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं हमारे देश दुनिया को कि हमारा जो जब नोटबंदी हुई थी हमारे यहाँ पे, तो पड़ोसी देश नेपाल के साथ हमारे संबंध खराब हो गए थे। क्यों खराब हो गए थे? क्योंकि नेपाल के साथ हमारे इतिहास में बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि चाइना के साथ उसका कहीं ना कहीं अच्छा वो है, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है ना वो भी भारत के खिलाफ हो गई थी। उनमें भी भारत की करेंसी के प्रति एक सम्मान या फिर भरोसा नहीं दिखा। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ पर 500 और 2000 के नोट चलते हैं, ठीक इसी की तर्ज पर नेपाल में भी हमारे यहाँ के नोट चला करते हैं। वहाँ के लोग हमारे यहाँ से व्यापार करते हैं और उनके बाजारों में भी हमारे यहाँ के नोट चलते हैं। अब जब लॉकडाउन हुआ था, हमारे देश में नोट बंद हुए थे, हम लोगों को खुद इतनी परेशानी हुई, तो सोचिए कि उन नेपाली को क्या परेशानी नहीं होगी। हमारे यहाँ पर तो ठीक था, हमारे नज़दीक में सैकड़ों की तादाद में बैंक से, किसी भी बैंक में जाकर के हम अपने नोट बदल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए जो बंदा नेपाल के काठमांडू में बैठा है, नेपाल में कहीं दूर दराज के इलाकों में बैठा है, वो अपने नोट बदलवाने के लिए अब आखिर कैसे आए यहाँ पर? तो सबसे बड़ी बात, हमारे जो रिलेशंस हुए थे नोटबंदी करने की वजह से, वो रिलेशंस हमारे नेपाल के साथ, नेपाल की जो अवाम है, वहाँ की जो पब्लिक है उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। क्योंकि हम लोगों के लिए तो ठीक था, हम लोग बदल सकते हैं। अब नेपाल के बाजार में भारत के नोट चलते हैं, हम सब जानते हैं, नेपाल के घर घर में भारतीय नोट होते हैं। तो अब वो लोग इसको बदलने के लिए कैसे आए? तो कहीं ना कहीं जब हमारे यहाँ पर लॉकडाउन हुआ था तो उससे पब्लिक कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, खासतौर पर नेपालियों का, कि इनकी करेंसी को तुम मत रखना, इनका कोई भरोसा नहीं है, कल नोट बंद कर देंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। और उसके बाद से लेकर अब तक नेपाल में जो भारत की करेंसी का फ्लो था, जो लिक्विडिटी थी नेपाल में, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। और नेपाल के लोग भारतीय मुद्रा को रखने से बचते हैं आज की डेट में, क्योंकि पता नहीं है कि कब इसको बंद कर दिया जाए। तो लॉकडाउन एक अच्छा स्टेप हम उसको नहीं कहेंगे। हालांकि लॉकडाउन के बहुत सारे, सॉरी लॉकडाउन नहीं, नोटबंदी जो हुई थी उसके बहुत सारे फायदे भी हुए थे। जैसे कि जिसमें एक आपको पता होगा कि भारत का जो डिजिटल मार्केट है वो आगे हुआ था। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो ऑनलाइन पेमेंट है, लेकिन एक तरह से कहेंगे कि अगर हम ये कह दें कि ऑनलाइन पेमेंट का फायदा हुआ नोटबंदी की वजह से, लेकिन जितने नोटबंदी के खाते हुए उसके सामने ये फायदा कुछ भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पर सरकार का दावा था कि फायदा होगा, न्यूज एजेंसीज का भी दावा था कि बहुत ही बढ़िया, अरे 2000 का नोट तो ऐसा है, क्या बताएं तुमको, जमीन के 4 फीट नीचे गाड़ दोगे तब भी पता चल जाएगा, उसमें चिप लगी होगी, वो सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो भेजेगा। अगर एक ही जगह पर बहुत बड़ी तादाद में नोट होंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि यहाँ पर इतने सारे नोट है, जबकि सब कुछ झूठ था, सब कुछ साबित हो गया कि झूठ था। और उस समय जो 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ बाजार में तरलता को बनाए रखने के लिए था। और आप सोचिए 2000 की जो नोटबंदी हुई थी ना, उससे कोई खास किस्म के आपके जो नोट थे, लगभग सारे के सारे नोट वापस आ गए थे। जबकि इसके सापेक्ष नोटों को बनाने में सरकार का करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गया। और अब 2000 के नोट फिर से बैन हो रहे, तो 500 की ऑब्वियस सी बात है और ज़्यादा मैन्युफैक्चर होंगे तो इससे और ज़्यादा खर्च बढ़ेगा। तो आज के सेशन में थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि जो 500 रुपये के नोट है ना, इसकी क्या क्या खास बातें हैं, इनमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं, इनको आज के सेशन में जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखिए, जो आरबीआई है ना, ये खुद आरबीआई ने एक स्पेसिमेन नोट जारी किया जिसमें उसने बताया था कि हमारा जो 500 रुपये का नोट है ये बहुत बड़ी तादाद में फेक करेंसी मार्केट में आ रही है। तो इसमें क्या क्या सिक्योरिटी फीचर है, अगर आप 500 रुपये का नोट कभी अपने पास रखते हैं तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं जिससे आप ये कन्फर्म कर लें कि ये नोट मेरा रियल है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक वर्टिकली आप देख पा रहे होंगे एक सीढ़ी टाइप की बनी होगी और इसमें वर्टिकली 500 लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का होगा।
तो पहला पॉइंट तो ये था। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इरेज भी करता रहूँगा तो हो सकता है यहाँ पर बताने में मेरी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाए। दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रिप टाइप की यहाँ पर बनी है, ठीक है। ये जो स्ट्रिप टाइप की बनी है, अगर आप इसको नॉर्मली इस नोट को पकड़ोगे अभी भी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली इस नोट को पकड़ोगे तो नहीं दिखेगा। जबकि इसको थोड़ा सा अगर आप टिल्ट करोगे और गौर से देखोगे तो इसमें 500 की इमेज आपको दिखाई देगी। ये जो पट्टी जैसी यहाँ पर बनी है ना, यहाँ पर 500 लिखा आपको दिखाई देगा। और थर्ड आपको जैसा कि दिख पा रहा होगा यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट में पहली बार 500 लिखा होगा। इससे पहले आमतौर पर ऐसा नहीं होता। देखो देवनागरी स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे 500 1 2 3 4 5 इनको हम रोमन में लिखते हैं। हमारी जो कुंडली होती है ना, जो बनती है, उसमें देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। आप 1 को ऐसा लिखते हैं, ठीक है, 2 को ऐसा लिखते हैं, 3 ये होता है, 4 ये होता है, 5 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, 6 ऐसे लिखते हैं, 7 और इसके अलावा 8 है और 9 इस तरह से लिखते हैं। तो इस स्क्रिप्ट में जो है यहाँ पर 500 लिखा होगा। तो 3 पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट है ना, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चौथे पॉइंट पर हमारे गांधी जी हैं, ठीक है। तो गांधी जी की इमेज पहले के जो नोट में थी वो थोड़ा सा इस लेफ्ट में थी, अब इस इमेज को राइट में करके बिल्कुल सेंटर पर कर दिया। अभी भी जो हमारे 500 के जो शुरुआत में छपे हुए नोट है, इसमें अभी भी आपको गांधी जी लेफ्ट में ही दिखेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो आजकल हमारे यहाँ पर नोट छप रहे हैं उसमें गांधी जी को नोट के लेफ्ट साइड से हटा करके बिल्कुल सेंटर पर कर दिया है। अब गांधी जी आपको बिल्कुल सेंटर पर दिखाई देंगे और इसके साइड में और उस साइड में डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगी। तो ये चौथा की पॉइंट था। पांचवें की पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बहुत सारे जो गांधी जी की जो ठुड्डी है ना, इसके ठीक नीचे पे यहाँ वाले पोर्शन में पांचवा की पॉइंट है। यहाँ पे लिखा होगा भारत इंडिया, BHARATINDI, भारत इंडिया, बहुत ही स्मॉल लेटर्स में, माइक्रो लेटर्स में। और ये आप अपनी सामान्य आंखों से अगर देखेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। अगर आप उसको बहुत ही गौर से देखेंगे तभी आपको दिखेगा, या फिर आप जो आपके मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं इनकी मदद से देख सकते हैं। तो ये आपका पांचवा की पॉइंट है। और छठा की पॉइंट तो हम सब जानते हैं, ये जो बीच में स्क्रिप्ट आपकी लगी हुई है, एक तरह से स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस समय अगर आप इस नोट को ऐसा सीधा रखते हैं तो ये ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा या फिर ब्लू दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको टिल्ट करेंगे तो ये ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्ट्रिप को हम आमतौर पर देखते हैं कि अगर ये अपना कलर नहीं बदलती है तो इसका मतलब क्या है कि ये नकली नोट है, और अगर ये कलर बदल रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक असली नोट है। और उसके अलावा देखिए सातवें पॉइंट पर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो RBI का गवर्नर है उसके सिग्नेचर होते हैं, जिसमें वो वचन देता है कि ये जो नोट है, देखो नोट की वैल्यू थोड़ा ना 500 होती है, ठीक है, बस इसके सिग्नेचर है कि हाँ ये 500 है। अगर आप इस नोट को बेचने के लिए जाओगे तो ये रद्दी के भाव में बिकेगा अगर खत्म हो गया तो। यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए सातवां पॉइंट मैं बता चुका हूं कि आपको रघुराम राजन के इसमें साइन होंगे, जो रघुराम राजन के नहीं, जो अभी इस वक्त जो RBI का गवर्नर है आने वाले समय में, उन सब लोगों के यहाँ पर साइन होते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे आठवां जो पॉइंट होता है ना यहाँ पर बीच में, ये बहुत पहले समय से चला आ रहा है कि बीच वाली जगह आपको खाली दिखती होगी, लेकिन यहाँ पर गांधी जी का एक वाटर मार्क होता है। अगर आप सामान्यतः अगर देखेंगे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप नोट को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी का वाटर मार्क देखने को मिलेगा। और अगर किसी करेंसी नोट पर 500 का ही नहीं, चाहे कोई सा भी करेंसी नोट हो, अगर वहाँ पर आपको वाटर मार्क नहीं दिखता है तो इसका मतलब वो क्या है, फेक नोट है। इसके अलावा आपको 9वें नंबर पर आपको ये न्यूमरल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी न्यूमरल्स देखने को मिलेंगे। और इन न्यूमरल्स की खास बात है कि ये नोटों का सीरीज नंबर है और ये अगला सीरियल नंबर होता है वो पहले से थोड़ा बड़ा 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 होता जाता है। आप देख पा रहे होंगे बढ़ रहा है, यहाँ से भी बढ़ रहा है। और खास तौर पर जो फेक करेंसी नोट्स होते हैं उनमें ये विशेषता देखी गई है कि वहाँ पर जो न्यूमरल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से टाइप नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा फेड किस्म के रहते हैं। तो अगर अच्छे से टाइप नहीं है और एक तरह से बढ़ते हुए सीक्वेंस में आपको नहीं दिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो नोट है वो फेक है। न्यूमरल्स हमेशा इंक्रीजिंग मैनर में होने चाहिए। 10वां जो की पॉइंट आपको बताना चाहता हूं वो क्या है कि ये वाला जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है जहां पर 500 लिखा हुआ है, इसकी खास बात यह है कि ये यहाँ के 500 और यहाँ के 500 से अलग तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर जो 500 होगा ना, जब आप इस नोट को टिल्ट करेंगे तब ये भी अपना रंग बदलेगा। जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्ट्रिप जो है अपना रंग बदलती है, ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट होती है, उसी तरह से यहाँ पर जो 500 लिखा है ये भी अपना रंग बदलेगा अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तब। और 11वां पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर एक अशोक स्तंभ बना है। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, जो 12वां पॉइंट है ना, ये 12वां पॉइंट नेत्रहीनों के लिए है, जो ब्लाइंड लोग हमारे हैं उनके लिए है। अगर किसी ब्लाइंड व्यक्ति के हाथ में नोट थमा दिया जाए तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये नोट ही है कि क्या है? तो उसके लिए क्या किया है सरकार ने, साइड्स में ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो लाइनें बनी है ना यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें आखिर क्यों होंगी? यहाँ पर भी 5 लाइनें हैं और यहाँ पर भी 5 लाइनें। तो ये 5 लाइनें क्या होती हैं, नोट से थोड़ा ऊपर की ओर उभरी हुई रहती है। तो अगर आप इसको हाथ लगाओगे तो व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ साइड में 5 लाइनें यहाँ पर बनी है, और उसको हाथ लगा करके जो बेचारा ब्लाइंड होगा वो समझ जाएगा कि हाँ ये 500 का ही नोट है, ठीक है।
तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स है जो मैं आपको बता चुका हूँ 500 के नोट के बारे में, और इंडियन इकोनॉमी में नोट किस तरह से छापे जाते हैं। जितनी हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होगा उसी के सापेक्ष नोट छपेंगे। सरकार बिना प्रोडक्शन के नोट छापने के लिए नहीं कह सकती। अगर कहेगी तो सरकार क्या लाएगी, या तो फॉरेन करेंसी अपने देश में लाएगी या फिर दूसरे देशों से सोना लाएगी। जैसा कि आपको पता है कि 1991 में हमने बहुत बड़ी तादाद में अपना सोना विदेशों में, दुबई में गिरवी रखा था। तो अगर एक्स्ट्रा करेंसी नोट लाने होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार को बहुत बड़ी तादाद में सोना विदेशों से लेकर के आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, और सोने के मूल्य के सापेक्ष जो सरकार है, जो आरबीआई है, वो नोटों को छापेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इसी तरह से आपकी चलती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं आप वो ठीक से समझ पाए होंगे। तो इससे पहले नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की जो रिपोर्ट थी उसमें जीडीपी को लेकर जो आंकड़े थे वो मैंने आपको बता दिए थे, और जीडीपी को जो चुनौतियां हैं हमारे यहाँ पर नकली नोटों से, वो आज के सेशन में मैंने कवर कर दी है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।